नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आज बढ़िया एक्शन देखने को मिला। बढ़िया मतलब मज़ा ही आ गया। हम 24,800 के ऊपर निकले हैं और मतलब आरबीआई पॉलिसी ट्रिगर नहीं था मेरे हिसाब से। ट्रिगर जो अगर आपको एक्चुअली में देखना है वो ये था कि हम बहुत वन साइडेड गिर गए थे और हम ऊपर नहीं उछल पा रहे थे क्योंकि एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। मंथली एक्सपायरी पे जो डेटा बन जाता है वो ये मान लीजिए कि बहुत बड़ी चट्टान होती है, या वो पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट इस बीच में जैसे ही एक्सपायरी खत्म हुई, जैसे ही सारी की सारी पोजीशंस कट हुई, बाजार बाउंस बैक देता हुआ दिख रहा है और दमदार बाउंस बैक है। अब सिर्फ देखना है कि इस बाउंस बैक में क्या दोबारा सेलिंग आती है, बहुत तेजी से सेलिंग आती है, या बाजार धीरे धीरे ऊपर जाता है, वो देखेंगे हम। वक्त ही बताएगा। लेकिन आज एक स्टॉक जो मैं लगातार आप सभी के साथ शेयर करता रहा हूं, वो बहुत कमाल कर रहा है, वो है टाटा मोटर्स। दोस्तों, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, परसों भी बनाई थी। 660 पे था ये स्टॉक, तब भी बात करी थी कि पूरा ऑटो क्षेत्र चल रहा है लेकिन टाटा मोटर्स नहीं चल रहा। पूरे ऑटो क्षेत्र को जीएसटी रिफॉर्म का फायदा होगा। पूरे ऑटो क्षेत्र की तरफ से शानदार अपडेट आ रही हैं, चल भी रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि इनके जेएलआर पे साइबर अटैक हुआ और उसकी वजह से ये स्टॉक नहीं चल पा रहा। बट अभी रिसेंट डेज में कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि जेएलआर पे जो साइबर अटैक हुआ, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो हॉल्ट हुआ था, वो कहीं ना कहीं रिज्यूम हो रहा है धीरे धीरे और चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कुछ समय लगेगा लेकिन चीज़ें वापस सुधर जाएंगी। ऐसे में जेफरीज ने भी इस मौके का फायदा उठा के नेगेटिव आउटलुक दे दिया कंपनी का, और टारगेट 575 रुपए का। मैंने फिर वीडियो बनाई, मैंने आपसे कहा कि यार ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए हैं। प्रोडक्शन कट को लेकर टारगेट घटा दिया है। भारत के पैसेंजर व्हीकल की डिमांड स्ट्रांग है, ये जेफरीज भी कह रहा है, लेकिन जीएलआर में जो कट देखने को मिला है प्रोडक्शन में, उसकी वजह से प्राइस टारगेट कट किया है। बट वो टेम्पररी है। प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो जाएगा विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स, तो दोबारा रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन शेयर तब तक हो जाएगा महंगा। ऊपर से आज 1 अक्टूबर अपने आप में बड़ा दिन था टाटा मोटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि डीमर्जर था। कंपनी ने ऑलरेडी 1 साल पहले आप सभी के साथ शेयर किया था कि कंपनी अपने पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को करना चाहती है अलग, सो दैट वैल्यू अनलॉक हो सके। मैं बार बार शेयर करता हूं, ये स्टॉक इतना सस्ता ट्रेड करता है, मतलब 10-11 के पीई पे कोई ऑटो कंपनी का शेयर ट्रेड नहीं कर रहा। आप मारुति देख लो, आप एमएनएम देख लो, आप ह्यूंडई मोटर्स देख लो, कोई भी देख लो, कोई भी 10 के पीई पे नहीं है। ह्यूंडई तो 40 के पीई पे है, टाटा मोटर्स 10-11 के पीई पे है, मारुति 32-34 के पीई पे है, एमएनएम 32-34 के पीई पे है। तो ये इतना सस्ता क्यों? क्या है इसमें ऐसी कमी? डिमांड में दिक्कत है, कमर्शियल व्हीकल में दिक्कत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दिक्कत है, कहाँ है? नंबर 1 प्लेयर है भैया 2 सेगमेंट में। तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी नहीं चल रहा था। लेकिन मैंने आपसे कहा बैठे रहो, बने रहो, चलेगा, बढ़िया चलेगा, और बढ़िया चला। अब आज देख सकते हो आप 5.5% ऊपर आपको अभी ट्रेड कर रहा है। 717 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मेरे को। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए आप, 2.27 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं इस स्टॉक में। तो कमाल की तेजी है। पहले मैं आता हूं इवेंट पे। आज है 1 अक्टूबर। कंपनी की ना आज जो डीमर्जर है वो आज से इफेक्टिव है, तो एलिजिबिलिटी पता चल चुकी है। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया आज कि कब से एक्स प्राइस हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अभी तो 700 रुपए का शेयर है। अब अगर मेरे को अगर एक शेयर फ्री में मिल जाएगा तो मेरी लॉटरी है, पर ऐसा नहीं होगा। इसी स्टॉक में से कमर्शियल व्हीकल का शेयर होगा अलग, और उसके लिए कंपनी ने 14 अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट करी है तय। तो 14 अक्टूबर को जो ये 700 रुपए का शेयर है, ये आपको सस्ता होता हुआ दिखेगा। अब कितना सस्ता होगा वो 14 अक्टूबर को ही पता चलेगा। जितना सस्ता होगा बाजार कहेगा इतने रुपए का शेयर आपको कमर्शियल व्हीकल वाला मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो वो फिर उसी समय वैल्यू पता चलेगी। तो कमर्शियल व्हीकल का शेयर डीमर्ज हो जाएगा भाई साहब 14 अक्टूबर को। और लिस्ट कब होगा? अभी लिस्टिंग की डेट नहीं आई है, लेकिन एज पर द रिपोर्ट्स नवंबर में आपके लिए लिस्टिंग हो जाएगी। एक के सामने एक शेयर मिलेगा। अगर आप टाटा मोटर्स के एक शेयर ओन करते हो तो टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल का भी एक शेयर आपको मिलेगा। तो ये डिटेल्स हैं, एक बार रीड कर देता हूं मैं। टाटा मोटर्स हैज फॉर्मली अनाउंस्ड द रिकॉर्ड डेट फॉर the purposed demerger of its commercial vehicle business as Tuesday, October 14, 2025. Those holding Tata Motors shares as of this date will be eligible to receive stock of the newly formed entity
टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल। ठीक है जी, जो 14 तारीख से पहले इस स्टॉक को होल्ड करेगा वो एक शेयर कमर्शियल व्हीकल का भी लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जब वो लिस्ट होगा ऑटोमेटिकली आपकी डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहाँ लिखा भी है, अंडर द अप्रूव्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट शेयर होल्डर्स विल रिसीव 1 इक्विटी शेयर ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड इन टाटा मोटर्स इफेक्टिवली मिररिंग देयर करंट होल्डिंग्स। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है पूरी की पूरी। तो टाटा मोटर्स में मैं यही कहूँगा अभी भी बने रहें, बहुत वैल्यू है इस स्टॉक में और इसमें जल्दी से बेचने की जल्दबाजी ना करें। काफ़ी इसने दर्द दिया है रिसेंट डेज में, नो डाउट, लेकिन जब लौटेगी तेजी तो सब लोग वापस आएंगे भी खरीदने। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।